स्त्री वारिस के नाते धारा 109 में स्त्री वारिस के नाते विरासत में हित प्राप्त करने वाली स्त्री का उत्तराधिकार। धारा 109 कहता है कि जब कोई स्त्री इस संहिता के लागू होने के पूर्व या पश्चात पुरुष जोतदार से किसी जोत में हित उत्तराधिकारी वसीयत वंशानुगत से प्राप्त करती है तो ऐसे उत्तराधिकारी प्रारंभ होने के पश्चात मृत्यु होने पर, विवाह कर लेने पर या पुनर्विवाह कर लेने पर संपूर्ण जोत धारा 107 और 112 को बंधों के अधीन रहते हुए पुरुष जोतदार को वापस चली जाएगी। मतलब अगर विवाह करेगी तो वो जोत जहाँ से आई थी वहाँ चली जाएगी और उसका बंटवारा उत्तराधिकार के द्वारा होगा। धारा 109 के परंतु के अनुसार यदि इस प्रकार की महिला उस पुरुष जोतदार की पुत्री है, उसके मरने पर धारा 110 ए में उसके उत्तराधिकारी अर्थात पुत्र, अविवाहित पुत्री, पुत्र का पुत्र, पुत्र के पुत्र का पुत्र, पूर्व मृत पुत्र की विधवा, पूर्व मृत पुत्र का पुत्र इत्यादि हैं तो उनको न्यायगत होगा। धारा 108(2) में कुल 15 वर्ग के उत्तराधिकारी हैं जिसमें 10 महिलाएं हैं जो निम्न प्रकार की हैं: पुरुष जोतदार की विधवा, अविवाहित पुत्री, विधवा पुत्र, माता, विवाहित पुत्री, अविवाहित बहनें, पितामही, विवाहित बहनें, सौतेली बहनें इत्यादि। महिला जोत के उत्तराधिकार कौन कौन से? पहले तो उसका पुत्र है, फिर अविवाहित पुत्री है, अनमैरिड डॉटर है, फिर पौत्र है, फिर प्रपौत्र है, फिर पुत्र की विधवा है, फिर पौत्र की विधवा है। प्रतिशाखा के अनुसार उनको दिया जाएगा प्रॉपर्टी में हित। फिर उसका पति है 6 नंबर बी पे, फिर सी गैप है, फिर विवाहित पुत्री है, फिर पुत्र की पुत्री, फिर पिता है, फिर विधवा माता है, फिर भाई है, फिर अविवाहित बहनें हैं, फिर विवाहित बहनें हैं, फिर बहन का पुत्र है। धारा 115 कहती है जहाँ किसी भूमिधर के बीटीआर या बीएनटीआर या ग्राम पंचायत का कोई असामी अपना ज्ञात उत्तराधिकारी छोड़े बिना मर जाए तब उप जिलाधिकारी ऐसे भूमिधर या ऐसे ही असामी से ऐसे ही जोत पर कब्जा कर सकेगा और धारा ऐसे जोत को पट्टे पर 1 वर्ष के लिए दे सकेगा। ऐसे जोतदार या असामी का विधिक दावेदार कब्जे के दिनांक में 3 वर्ष के अंदर उस भूमि को वापस दिलाने के लिए उपजिलाधिकारी के आवेदन कर सकता है। मतलब अगर किसी का कोई उत्तराधिकारी नहीं है तो उपजिलाधिकारी उस प्रॉपर्टी को ले लेगा, उसको क्या करेगा, जोत का कब्जा किसी को दे सकेगा या पट्टा 1 वर्ष के लिए दे देगा। लेकिन अगर कोई उत्तराधिकारी उसका है तो उस पर वो क्या करेगा, कब्जे के दिनांक से 3 वर्ष के अंदर कब्जा वापस पाने के लिए उपजिलाधिकारी को आवेदन कर सकेगा। ऐसे आवेदन में साक्ष्य के अभाव में अस्वीकार होने पर आदेश के एक दिनांक से 1 वर्ष के भीतर ऐसे दावेदार उपजिलाधिकारी के समक्ष अपने अधिकारों की घोषणा के लिए घोषणात्मक वाद भी 144 के अधीन दाखिल कर सकेगा। धारा 115(6) के अनुसार उपजिलाधिकारी द्वारा ऐसी जोत का कब्जा लेने के दिनांक से 3 वर्ष के अंदर कोई दावेदार उपस्थित नहीं होता है। यदि कोई दावा किया जाता है वह अस्वीकार कर दिया जाता है। यदि कोई घोषणात्मक वाद दाखिल नहीं किया जाता है, यदि कोई घोषणात्मक वाद दाखिल किया जाता है और वह अंतिम रूप से खारिज हो जाता है तो धारा 59 के अधीन ग्राम पंचायत या स्थानीय प्राधिकरण में वो प्रॉपर्टी निहित समझी जाएगी। यदि कोई जोतदार अपने द्वारा लाए गए घोषणात्मक वाद पर सफल हो जाता है धारा 115 क्लास 7 के तहत तो उसे निम्नलिखित अधिकार प्राप्त होगा। ऐसी जोत पर कब्जा प्राप्त हो जाएगा उसे। पट्टेदार के आवश्यक व्यय जो हैं वो उसे मिल जाएंगे। ये सब उसको मिल जाएगा। अब मैं कल आपको पढ़ाऊंगी जोत का विभाजन का अधिकार। थैंक यू सो मच। चैनल से बने रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर